कल हिंदुस्तान आपसे कहता जी हम नहीं खेलते आपके साथ, पैसा आपका हिंदुस्तान से पाकिस्तान आईसीसी और आईसीसी आपको पाकिस्तान आता है। कल वो कहते नहीं देते पैसा आईसीसी को, जी हम नहीं देते, क्या कर लेंगे आप? रेवेन्यू स्ट्रीम कहां से लाएंगे हम बच्चों को कहां से पैसा बना के देंगे? उसकी आपको पता है क्या फीस है? उसमें प्लेयर की फीस रखी गई है $30 पर मैच। $30 पर मैच भाई, $30 पर मैच का मतलब है पाकिस्तानी 9-10 हजार रुपया, उससे भी कम। और अगर इंडियन रुपीस में हिसाब लगाओ, मुझे कहते हुए हंसी भी आ रही है और मुझे पर अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान क्रिकेट इज गोइंग डाउन हिल, और मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती, इसलिए कि पीसीबी भी ना एक एवरेज लोगों से भरा पड़ा है। ये सिर्फ अपनी नौकरियां और तनख्वाहें बचाते हैं। ये तनख्वाहबाज है जी, हमारी तनख्वाहबाज है। और उसके लिए मैच फीस 1 लाख रुपए पाकिस्तानी से कम करके 10,000 रुपए कर दी है, जो कि तकरीबन $30-32 बनते हैं। ये खिलाड़ी को मैच फीस मिलेगी $30-32। ये ठीक हम 1970 पे पहुंच गए हैं, उतने ही मिलते होंगे, शायद उस वक्त भी इससे ज्यादा ही मिलते हों, बट अब हम अपने प्रीमियर टूर्नामेंट है हमारे डोमेस्टिक T20 का, उसमें इतने पैसे मिलेंगे। और हमने जो मेंटोर रखे कहते हुए शर्म भी आ रही है कि भाई 2,2500 रुपए, मतलब कि अब रिजवान को पाकिस्तान का डोमेस्टिक प्रीमियर टूर्नामेंट खेलने का इंडियन 2,2500 रुपया मिलेगा। और रिजवान के पास तो बहुत सारे पैसे होंगे, बाकियों के पास तो होंगे, बट जो अगर आप कंपैरिजन करते हो इंडियन रुपीस में तो ये 3,000 रुपए बनती है, और अगर आप डॉलर में देखते हो तो $30 बनती है, रुपीस में 3,000 इंडियन रुपीस में। फिर हम बात करते हैं कि इंडिया की क्रिकेट कहां से कहां चली गई, उनके पास स्टार कहां जा रहे हैं, उनका डोमेस्टिक लेवल कहां पर है, उनकी 3,000-2,500 क्या करेंगे उससे? क्या करेंगे ये लोग उससे? कौन सी क्रिकेट की खिदमत हो रही है सर? ये डिसअपॉइंटिंग है कि पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती हुई है, किसने कराई है? आईसीसी का कोई कसूर नहीं है, कसूर आपका, आप हैंडल नहीं कर पाते। चैंपियन ट्रॉफी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कंगाल कर दिया है। हम बैंकरप्ट हो गए, हमारे खजाने खाली हो गए भाई। मतलब क्या मिल रहे हैं पैसे इन बच्चों को? पाकिस्तान क्रिकेट में एक कहानी सब रोटेट करी है कि 10,000 कर दी गई है मैच फी। ये आने वाले वो इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, उनको 10,000 रुपए मिलेंगे पर मैच, और जो इनामी रकम है, जो टीम ये टूर्नामेंट जीतेगी, उनको सिर्फ 50 लाख रुपए मिलेंगे। ये कौन सी अमाउंट है 50 लाख रुपए और 10,000 पर मैच? मतलब डज इट मेक एनी सेंस? ये मुझे लगता है कि बाकी देशों में अंडर 13 के क्रिकेटर्स को भी इससे ज्यादा पैसे मिलते होंगे। और जो पीसीबी ने इस वजह से किया कि जी चैंपियन ट्रॉफी में हमारा बहुत खर्च हो गया, हमारे खजाने खाली हो गए, इस वजह से हम ना अपने जो आने वाले खर्चात हैं उनमें से हम कमी करेंगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तरीके से कंगाल हो चुका है। और अब दोस्तों पाकिस्तान नेशनल T20 कप की खिलाड़ियों की मैच फीस को देखें तो $30 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कर दी है, जिसे देखकर दोस्तों शोएब अख्तर ने बुरी तरीके से पीसीबी को पेला है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। भाई चैंपियन ट्रॉफी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कंगाल कर दिया है। हम बैंकरप्ट हो गए, हमारे खजाने खाली हो गए भाई। पीसीबी की तरफ से आज एक बड़ी खबर आई है कि पीसीबी अब पैसों को सेक रहा है कि भाई ये चैंपियन ट्रॉफी ने तो हमें खाली कर दिया। मतलब मैं हैरान हूं कसम से, ये चैंपियन ट्रॉफी ने हमें क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो शर्मिंदगी और बेइज्जती और इंसल्ट और ह्यूमिलेशन वाला मामला किया है, बट ये पैसों के हिसाब से हमने सोचा था चैंपियन ट्रॉफी में पैसा आएगा, हम बहुत सारे नए ग्राउंड बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये उल्टा चैंपियन ट्रॉफी हमें खाली करके चली गई है। भाई कहानी कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज अपने नेशनल T20 कप के प्लेयर्स की फीस अनाउंस की है। पाकिस्तान का नेशनल प्रीमियर T20 कप 16 तारीख से होने जा रहा है, जिसमें मोहम्मद रिजवान भी खेलेंगे जो पाकिस्तान के वनडे के कप्तान है, बाकी भी पाकिस्तान के एलीट प्लेयर खेलेंगे। उसकी आपको पता है क्या फीस है? उसमें प्लेयर की फीस रखी गई है $30 पर मैच। $30 पर मैच भाई, $30 पर मैच का मतलब है पाकिस्तानी 9-10 हजार रुपया, उससे भी कम। और अगर इंडियन रुपीस में हिसाब लगाओ, मुझे कहते हुए हंसी भी आ रही है और मुझे कहते हुए शर्म भी आ रही है कि भाई 2,2500 रुपए, मतलब कि अब रिजवान को पाकिस्तान का डोमेस्टिक प्रीमियर टूर्नामेंट खेलने का इंडियन 2,2500 रुपया मिलेगा। और रिजवान के पास तो बहुत सारे पैसे होंगे, बाकियों के पास तो होंगे, बट जो एक यंगस्टर, जो नौजवान खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, उन बेचारों का क्या कसूर है? वो क्यों इस तरह की सिचुएशन का सामना कर रहे हैं? उन बेचारों के साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है? ये पीसीबी ने इस वजह से किया है, ये पीसीबी ने 90% कमी की है। और जो पीसीबी ने इस वजह से किया कि जी चैंपियन ट्रॉफी में हमारा बहुत खर्च हो गया, हमारे खजाने खाली हो गए, इस वजह से हम ना अपने जो आने वाले खर्चात हैं उनमें से हम कमी करेंगे। और उनमें आपको पता है जो पीसीबी मेंटोर्स को 50-60 लाख रुपया दे रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही। जो पीसीबी के ये जो ब्यूरोक्रेट्स और ओहदेदारान और मोहसिन नकवी और बाकी ये जो गाड़ियां मरात और तन्हाई ये ले रहे हैं, इनमें कमी नहीं आ रही। कमी किस में आ रही है? वो डोमेस्टिक के गरीब बच्चों का टूर्नामेंट। ये इस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट फिर तरक्की करेगी जब आप बच्चों के 9-10 हजार रुपया मैच के दोगे। अरे भाई एक क्रिकेट का भला अच्छा जिससे डोमेस्टिक क्रिकेट। उसके लिए मैच फीस 1 लाख रुपए पाकिस्तानी से कम करके 10,000 रुपए कर दी है, जो कि तकरीबन $30-32 बनते हैं। ये खिलाड़ी को मैच फीस मिलेगी $30-32। ये ठीक हम 1970 पे पहुंच गए हैं,
उतने ही मिलते होंगे, शायद उस वक्त भी इससे ज़्यादा ही मिलते हों, बट अब हम अपने प्रीमियर टूर्नामेंट है हमारे डोमेस्टिक T20 का, उसमें इतने पैसे मिलेंगे। और हमने जो मेंटोर रखे हुए हैं, एक मेंटोर की पूरी टीम तकरीबन हमें 1.5 करोड़ में पड़ती है। हाँ जी, वही मेंटोर जो टीवी पे बैठे थे ना, टीवी से भी कमा रहे थे, मेंटोरशिप भी कर रहे हैं, पीसीबी से भी पैसे ले रहे हैं, उनके इतने पैसे हैं। जबकि जो क्रिकेटर खेल रहे हैं, जो कमाऊ पुत्र हैं, जो पैसा कमा के लाएंगे क्रिकेट बोर्ड को देंगे, उनको सिर्फ 10,000 रुपए फी मैच मिलेगा। इसमें मैं थोड़ा सा पीसीबी का भी आपको बता दूं, पीसीबी ने चैंपियंस T20 भी एक टूर्नामेंट रखा है, ये तो नेशनल T20 टाइप का है, वो चैंपियंस T20 भी एक टूर्नामेंट रखा है, जिसमें खिलाड़ियों के जो तकरीबन 150 खिलाड़ियों का पूल बना रखा है, उसके अंदर 5-6-7 लाख तक लाख रुपए पर मंथ उनको सैलरी टाइप का मिला करेगा खिलाड़ियों को। मगर वो मतलब 150 क्रिकेटर्स हैं। अगर आप वो समझ रहे हैं कि इनको हम इतना पे कर रहे हैं, तो अब ये जो नेशनल T20 टाइप कराएंगे, तो इसमें हम फिर 10,000 कर देते हैं, लाख रुपए देने का कोई जवाब नहीं बनता। तो उसका आंसर ये है दोस्तों, कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर जो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, उनके पास तो बहुत पैसा है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर जो 150 क्रिकेटर बना रखे हैं, उनको भी आप चलो 5-6-7 लाख, वैसे मैं मानता हूं ये भी ज्यादा नहीं है, कितना $2,000 बनता है। अगर आप बाकी आपने मुकाबला तो इनका दूसरे देश के क्रिकेटर से कराना है, अगर उनको इतना मिलता है तो फिर ये भी कुछ ज्यादा नहीं है। बट जो मैच फीस दे रहे हैं एक मैच की 10,000 रुपए, वो कहीं समझ में नहीं आता। ये समझे हम कुछ 20-30 साल पीछे चले गए हैं। और मुझे ये डर इसलिए लग रहा है कि अभी जो पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज खेली थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने घर में, उसके पैसे भी अभी तक क्रिकेटर्स को नहीं मिले हैं। अमूमन ऐसा ही होता है, सीरीज खत्म होती बल्कि बाद पाकिस्तान नंबर हो गया है, पाकिस्तान का नाम यहाँ लिखा है। व्हाट, क्या यार, क्या बातें करते हैं आप लोग यार। बात यह है, आपकी बेइज्जती हो गई है। आप पहुंचते पहले राउंड में 9 तारीख को बाहर हो गए, 19 को आप बाहर हो गए, 19 को ही बाहर हो गए। उसके बाद आप फाइनल सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गए, फिर आप ट्रॉफी देने की रेस से भी बाहर हो गए। नो वन एल्स। देखे, यहां पाकिस्तान में अगर कोई मेरे जैसों को कानून सिर्फ लागू होता है, कोई कानून होता, सबसे पहले पूछा जाता कि पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती हुई है, किसने कराई है? आईसीसी का कोई कसूर नहीं है, कसूर आपका, आप हैंडल ही नहीं कर पाते। वो समी बरनी सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी बचाने में और मजे लेने में, पॉलिटिशियंस के अब मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल, देखें, ये पाकिस्तान की बेइज्जती नकवी साहब ने खुद करवाई है। इसमें आईसीसी का कोई होता, मैं यहाँ पे पॉइंट स्कोरिंग करता। मैं वो इंसान हूं जो कोई परवाह नहीं करता। अच्छा मोहसिन भाई, सारी जिंदगी मोहसिन भाई, ये जो पाकिस्तान में इंडिया नहीं आएगा तो हम भी वहां पे जाके नहीं खेलेंगे, फिर इंडिया यहां पर आया नहीं, इंडिया ने सारे मैचेस एक ही जगह पे खेले, ये तमाम तरह एक मैच जो था वो ग्राउंड में होना था, एक टूर्नामेंट ग्राउंड में होना था और एक टूर्नामेंट ग्राउंड से बाहर चल रहा था। आप क्या समझते हैं इस तमाम तरह टूर्नामेंट, फाइनल तो चल इंडिया जीत गया, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के नाम हो गई, लेकिन ये जो तमाम तरह मामला थे, कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान की फतह हुई है, कुछ लोग कहते हैं इंडिया की फतह हुई है, आप इसको किस तरह देखते हैं? देखें पता है पाकिस्तान की, वैसे मैं आप देखें 2 क्रेडिट जाते हैं नकवी साहब को, 2। एक क्रेडिट जाता है, उन्होंने जो काम रमीज राजा को करना था, जो सेठी को करना था, जो जक्का अशरफ को करना था, इन लोगों का काम इसने किया। चले 18 रुपए झोंक दिया, ओवर ड्राफ्टिंग कर दिया, सारा कुछ हुआ, वो क्रेडिट जाता है नकवी। चाहे छतें टपक रही हैं, हो जाता है जी, इसने ये कहा। और दूसरा ये किया कि कम से कम जितना जोर लगा हुआ था, कम से कम पाकिस्तान जो है बेहतरीन चैंपियंस ट्रॉफी कराने में कामयाब हो गया। ये 2 क्रेडिट जाते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा डिस्क्रेडिट जाता है मोहसिन नकवी साहब को, वो ये जाता है कि इन्होंने ध्यान ही नहीं रखा, टीम भी बननी होती है ना, जो टीम आप उतारते हैं वो भी एक होती है। आपने कहा जी मैंने नोटिस लिया है, मैंने कहा है कि टीम चेंज, आपकी जिस दिन टीम अनाउंस हुई थी उसी दिन मैंने कह दिया था ये 19 तारीख को टूर्नामेंट का स्टार्ट है, 19 को ही खत्म। ऐसे न ले हैं, ऐसे निकम्मे हैं, ऐसे क्रिकेटिंग इलिटरेट है। मोहसिन नकवी कहता था आपको पता लग जाएगा मैं क्रिकेट कितना, देखें 2 जर्नलिस्ट डोमेस्टिक खिलाड़ियों को लेकर और अपडेट ये आ रही है कि पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक के खिलाड़ी हैं उनको मैच फीस मिलेगी पाकिस्तानी रुपीस में 10,000 रुपए। 150 लोगों का एक पूल है जिसमें वो चैंपियन T20 कप भी होता है, उसके अंदर सैलरीज भी दी जाती हैं खिलाड़ियों को, पर पर्सन जो है 5 से 6 लाख रुपए जो है मंथली पे भी किया जाता है। लेकिन अब ये भी डिसाइड होगा कि हम इनको मैच जो फीस है वो 10,000 रुपए देंगे। क्या ये एक रीजन हो सकती है कि पाकिस्तान ने स्टेडियम्स पे इतना पैसा लगाया कि उनका खजाने खाली हो गए? वो पैसा तो वैसे उनको आईसीसी से मिलना है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी पाकिस्तान की जो इतनी बुरी परफॉर्मेंस रही है चैंपियंस ट्रॉफी में, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पीसीबी भी नाखुश है। और यही वजह है कि जो आपका अब जो प्रीमियम डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेला, आपका ये प्रीमियम T20 का, टीपीएसएल के बाद जो सबसे बड़ा आपका जो कप होता है नेशनल T20 का, वो यही है। और इसी से आप पीएसएल में पिक्स भी लेते हो और इस भी ये खेला जा रहा है। वैसे तो मुझे लगता है कि इसकी टाइमिंग बड़ी खराब है, क्योंकि अभी आपकी ऑलरेडी ये न्यूजीलैंड का दौरा चल रहा है, तो जाहिर है लोग सुबह सुबह मैच देख रहे होंगे। ठीक है, ये रात को आप रमजान टूर्नामेंट की तरफ आप करवा लोगे, सवारी से शायद चल भी कर देते ना। 9 तारीख को जैसे चैंपियन ट्रॉफी खत्म हुई थी, 10 तारीख से रोज रात को शुरू करा देते। तो चलो वो ठीक है, ईद से आई थिंक पहले खत्म भी करवा देंगे इसको। लेकिन बात यह है कि इतनी कम फीस रखी गई है, 10,000 रुपए मैच फीस एक मैच की। और यही अगर आप कंपैरिजन करते हो इंडियन रुपीस में, तो ये 3,000 रुपए बनती है। और अगर आप डॉलर में देखते हो तो $30 बनती है, रुपीस में 3,000 इंडियन रुपीस में। फिर हम बात करते हैं कि इंडिया की क्रिकेट कहां से कहां चली गई, उनके पास स्टार कहां जा रहे हैं, उनका डोमेस्टिक लेवल कहां पर है, उनकी क्रिकेट कहां पर है, उनकी बेंच स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रांग है,
उनके पास बैटर्स कितने आ रहे हैं, स्पिनर कितने हैं, ऑलराउंडर्स कितने हैं, उन्होंने 3-3 टीम्स बना ली अपनी। हम एक टीम अपनी नहीं बना पा रहे, लेकिन आप देखिए कि वो अपने क्रिकेटर्स पे पैसा लगाते हैं। हम क्रिकेटर्स पर पैसा नहीं लगाते, ये भी आप मानिए। वो अपने क्रिकेटर्स को बनाते हैं, स्टार प्लेयर बनाते हैं। आईपीएल में वो कितना करोड़ों रुपया ले जाती है। इवन जो प्राइज मनी है चैंपियंस ट्रॉफी की जो इंडिया को मिली है, इससे ज्यादा जो पूरी टीम पे डिवाइड होगी आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी की प्राइज मनी, इससे ज्यादा जो बेंच पर बैठा हुआ था ऋषभ पंत, उसकी आईपीएल की सैलरी है इससे ज्यादा। तो वो बात अलग है। लेकिन अब आप देखें कि आपका प्रीमियम डोमेस्टिक कप है, अब इसमें आप सैलरी नहीं दे रहे, 10,000 रुपए आप टोटल दोगे पाकिस्तानी रुपीस में, और ये 90% डिक्रीज की गई है। 90% ये बहुत ही कम सैलरी अगर आप देखो तो ये रखी गई है। और फिर वही होता है कि चलो जो आपके बड़े खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, उन पे तो शायद फर्क नहीं पड़ेगा। जो रिजवान 65 लाख रुपए लेते हैं, महीने का क्या करते हैं? इनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन करते क्या हैं ये? जो यंगस्टर हैं जो आगे आना चाहते हैं पाकिस्तान की तरफ से, भी उनकी जगह नहीं बनती पाकिस्तान में, ये उनके लिए बहुत कम है। तो वो भी कुछ पैसे कमा लेते हैं, लेकिन ये उनके लिए बहुत बड़ा एक आप कह लो कि हार्ड ब्रेक है। 1 लाख रुपए मैच। और आपको जो दोस्तों आपने देखा कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत शर्मनाक तरीके से नाकाम होने के बाद अब भीख मांगने पर मजबूर हो चुका है। दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तानियों ने सपने सजा लिए थे कि इस चैंपियंस ट्रॉफी से हम मोटा मुनाफा कमाएंगे। लेकिन दोस्तों जिस तरह पहले तो पाकिस्तान की टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुई, उसके बाद फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबले पाकिस्तान से दुबई में शिफ्ट हुए, जिसके बाद दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भिखारी हो चुका है। और अब दोस्तों पाकिस्तान नेशनल टी20 कप की फीस को देखें तो दोस्तों $30 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखी है, जिसमें बाबर सहीन जैसे खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे। अब दोस्तों $30 आप समझ सकते हैं कि इंडियन रुपीस में 2000 से 2500 रुपए होते हैं। इतने में दोस्तों हमारे इंडिया में डोमेस्टिक खिलाड़ी अंडर 13 अंडर 15 के खिलाड़ी को मिलते हैं, जितने की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नेशनल टी20 कप में मैच फीस मिलेगी। जिसे देखकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया समेत शोएब अख्तर भी पीसीबी की जमकर धुलाई कर रहा है कि हमारा बोर्ड किस तरीके से हमारे खिलाड़ियों को पैसा दे रहा है। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इतना कम पैसा खिलाड़ियों को मिलेगा तो दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या हाल होगा। अब दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत ही शर्मनाक तरीके से नाकाम होने के बाद पीसीबी पूरी तरीके से कंगाल होने की कगार पर आ चुका है। और अब दोस्तों पहले से पीसीबी पर आईसीसी का कर्जा है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में स्टेडियम बनाने के लिए पीसीबी ने लिया था। आप दोस्तों इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।